लेमन न्यूज की मैराथन मुहिम देखिए लगातार सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के अंधेरी गिलबर्ट हिल का जो वहां का जो मंजर है वह लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते चले आ रहे हैं, और खास करके सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कार्यशैली है, जो उसके विकास कार्य करने का जो तरीका है, वह हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास कार्य करने के लिए किस दर्शकों प्रकार की जो भीड़ तमाम है वो हमें भूखंडों को एक करके जो वह सीओएसआरए के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, उसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि अंधेरी वेस्ट के जो गिलबर्ट हिल इलाके में अलग अलग 42 गृह निर्माण सोसाइटियां हैं, और तमाम गृह निर्माण सोसाइटियों ने अपने अलग अलग विकासक चुन रखे थे और एक प्रपोजल भी पुटअप किया गया था सारे प्राधिकरण में। लेकिन आज वर्तमान में वह तमाम विकासक कहीं न कहीं से लुप्त होते नजर आ रहे हैं, और उनके बदले आ रहा है एक ही बिल्डर जिसका नाम है सुधाकर शेट्टी। फिलहाल हमारे सामने कैमरे के सामने खड़े ये तमाम लोग जो हैं वह अंधेरी पश्चिम गिलबर्ट हिल इलाके के रहने वाले हैं, जो सालों साल से अपने परिवार के साथ वहां पर कई सावन जिन्होंने गुजार दिए हैं, और आज वर्तमान में हमारे कैमरे के सामने ये जो खड़े हैं, इनके चेहरे पर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये कोस रहे सरकार की आर्थिक नीतियों को कि आखिर वजह क्या है कि गरीबों को बसाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत तो अच्छे से की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, झोपड़ा वासियों को उनके झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट मुहैया कराने का वादा भी किया था। लेकिन वजह क्या है कि अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है, और विकास के नाम पर मची है लूट। जिस तरह फर्जीवाड़े का यह पूरा ताना बाना बुना जा रहा है, वह हम अपने दर्शकों को करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं। हमने इससे पहले भी कर्नाटक सोसाइटी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो हाल है वह अपने दर्शकों को बताया था, और खास करके रविवार के दिन जिस प्रकार से गृह निर्माण जो इनकी संस्था है कर्नाटक सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, उसके जो पूर्व पदाधिकारी हैं उनको हटाने के लिए इन्होंने एक मीटिंग की वहां पर आयोजित की थी। लेकिन उस मीटिंग में भी कैसे विघ्न डालने की कोशिश की गई और कैसे पुलिस को वहां पर जद्दोजहद करना पड़ा, यह भी हमने देखा और अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया। हमारे साथ यहाँ पर हैदर भाई है। सबसे पहले हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हैदर भाई को काफी तजुर्बा है, और खास करके मेधादाई पाटकर जो एक प्रखर समाज सेवी कही जाती हैं, और उन्होंने गरीबों की आवाज समय समय पर बुलंद की है, और उन्हीं से जुड़े हैं हैदर इमाम साहब। हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं। इमाम साहब, स्वागत है आपका। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, अंधेरी पश्चिम के अलग अलग प्लॉट्स हैं, वहां पर फिलहाल वर्तमान में जिस प्रकार से एसआरए स्कीम के नाम पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? ऐसा है कि ये जो अलग अलग जो पूरा भूखंड है, ये 30-32 एकड़ का पूरा अलग अलग जो भूखंड है, और इसके ऊपर कम से कम 7-8 अलग अलग डेवलपरों ने अलग अलग स्कीम डेवलप की है। दर्शन डेवलपर ने 16 सोसाइटियों की स्कीम डेवलप की, सुप्रा डेवलपर ने भी 12-14 सोसाइटी का, फिर खत्री डेवलपर ने 1 सोसाइटी का, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन ने 3 सोसाइटी का, ऐसे फिर आगे ग्रेस है उसने 1-2 सोसाइटी का किया है, उसके ऊपर लश्करिया है उसने 3-4-5 सोसाइटी का किया है। ऐसे टोटल 40-42-43 अलग अलग सोसाइटीज़ है जिनके अलग अलग डेवलपरों ने पुटअप किया। इसको बगैर किसी सोसाइटी के अप्रूवल के ये ट्रेडिंग करके इन लोगों ने उसको खरीद करके ले लिया, सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। और उसके अंदर एक कार्य उन्होंने ये किया कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो डिले हो रहा है, उसके अंदर हर सोसाइटी को, डेवलपर को और आर्किटेक्ट को नोटिस देना था, और नोटिस दे करके उसके अंदर जितने भी जो इरेगुलरिटी थी उसके ऊपर हियरिंग करना था। तो सहाना ग्रुप ऑफ कंपनी ने दर्शन डेवलपर के नाम पे एक छोटी सी सोसाइटी है 880 स्क्वायर मीटर की, अंतरजाती करके, उसके नाम पे हियरिंग की नोटिस निकाला, और ये पूरी 40-42 सोसाइटी उसके अंदर मर्ज करने की कोशिश की। तो वहाँ के जब लोगों को मालूम पड़ा ये सारी जो इरेगुलरिटी हो रही है, तो सब लोग खड़े हो गए। 25 अक्टूबर को जो हियरिंग थी, सारे लोग सीईओ के पास गए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा,
और उन्होंने इस बारे में बताया कि हमको तो कुछ नहीं मालूम, हमारा डेवलपर तो दूसरा है, यहाँ पर जो हियरिंग हो रही है वो दर्शन डेवलपर के नाम पे हो रही है, ये कैसे हो सकता है? हम सब लोगों को, हमारा सोसाइटी अलग है, हमारा डेवलपर अलग है, और वो दर्शन डेवलपर में कैसे मर्ज हो सकता है? तो इस पर COSRA ने उनसे क्लियर कट कहा कि आपके पास क्या रोड मैप है कि आप इनको बसाओगे, आप इनको करोगे, आप क्या कैसे करना चाहते हो? तो उसके ऊपर काफ़ी बात हुई और साना ग्रुप ऑफ कंपनीज को बोला कि आपने जो इन सारे डेवलपरों को लिया है तो क्या आपने कंसेंट लिया, हमने अमालगमेशन का इनसे प्रस्ताव पारित करके लिया? तो उसने कुछ बोला नहीं। तो CO डेवलपर ने 3 चीज़ उनसे मांगा है। एक तो पूरा रोड मैप मांगा है, ये पूरे लोगों को आप कैसे बसाओगे। 2 कि क्या इनसे जो अमालगमेशन जो आप करा रहे हो सब सोसाइटी का, वो अमालगमेशन आपने लिया क्या? वो। तीसरा, इनका कंसेंट लिया गया? अभी ये जो कर्नाटक सोसाइटी का जो ये है, तो इसके अंदर जो RTI से इन लोगों ने Annexure 2 वगैरह निकाला है, इसमें जो सोसाइटी में नक्शे बताए गए हैं वो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल उसमें कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर गायब है, लेकिन नक्शा, डिमार्केशन, बाउंड्री वही है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो नाम वहाँ पर पुटअप है वो इन सोसाइटी मेंबरों के नाम नहीं है। मुश्किल से 10, 12, 15 लोगों के नाम, स्ट्रक्चर और नाम बिल्कुल मैच खाते हैं, बाकी के लोगों के नाम ही नहीं है इसके अंदर। किसी कुल कितने लोग हैं जिनके नामों का उल्लेख किया गया है और उनका इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है? ऐसे कम से कम 40-50 लोग हैं 124 में से। अब आप बताओ, एक सोसाइटी के अंदर 40-50 लोग अगर ऐसे रहेंगे जो इस इलाके में रहते ही नहीं और दूसरे के स्ट्रक्चर पे उन फर्जी लोगों का नाम है, तो अगर उसी नाम के ऊपर सर्वे हो गया, उसी नाम के ऊपर अगर रीसर्वे हो गया, ये हो गया, तो ये गरीब आएंगे कहाँ? जाहिर सी बात है, फर्जी लोगों के नामों का उल्लेख करके यदि सर्वे किया जाता है तो यह एक प्रकार से भ्रष्टाचार कहा जा सकता है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए। यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। जानकारी के लिए हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि महज 880 स्क्वायर मीटर की उस जमीन पर जहां पर जो दर्शन डेवलपर वहां पहुंचा था विकास कार्य करने के लिए, तो उस भूखंड पर सहाना ग्रुप ऑफ कंपनी पहुंचा जरूर विकास कार्य करने के लिए, लेकिन उसने विकास करने के बजाय उसके इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटियां हैं उसे मर्ज करने की पूरी तैयारी कर ली है। और खास करके बात की जाए दर्शन डेवलपर की, तो दर्शन डेवलपर को जिस अमन सोसाइटी ने बेदखल कर दिया है बकायदा विकासक के तौर पर, तो अब उस दर्शन का जो पूरा नाम है, उसका पूरा जो बैनर है, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीज? यह सवाल हम सुधाकर शेट्टी से जरूर पूछेंगे और हमारी कोशिश भी चल रही है और सुधाकर शेट्टी को इसका जवाब आज नहीं तो कल देना ही होगा, क्योंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक परिवार का नहीं है, पूरे समुदाय का है और वह मुंबईकरों का है जो इस मुंबई को, देश की आर्थिक राजधानी को एक अथक प्रयास और कड़े संघर्ष के चलते एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करता है। लेकिन वर्तमान में जो राज्य सरकार की उदासीनता है वह साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्थानीय पुलिस स्टेशन जरूर है लेकिन FIR करने का अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि यह सरकारी योजना है, यह नगर विकास के अंतर्गत आता है। उस नगर विकास के अंतर्गत जिसके मुखिया खुद सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब हैं और यह सवाल उनसे भी है। हम लगातार लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं और सच्चाई क्या है वह जानने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, जिस मैप की आपने बात करी उस भूखंड की जहां पर कर्नाटक सोसाइटी के वह तमाम मेंबरान रहा करते हैं जिनके निवास स्थान वहां पर हैं, आपने बताया कि वहां पर नामों का जो उल्लेख किया गया है, मोर देन 80% लोगों का नाम फर्जी तरीके से डाला गया है और उसे पुटअप भी कर दिया गया है और उसे मान भी लिया है SRA प्राधिकरण ने। यदि ऐसे लोगों को प्राधिकरण मान लेता है तो कल वास्तव में जो लोग वहां पर रहते हैं उनका क्या हाल होगा? ये जो हमने RTI से जो इन लोगों ने निकाला है, ये सोसाइटी वालों ने RTI में, ये 2006 के अंदर डेवलपर ने ये जो नक्शा और नाम SRA को जमा किया था और 2006 के अंदर परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर, जो कि हाशिम लश्करिया की कंपनी है, उसके नाम के ऊपर डिप्टी कलेक्टर ऑफिस ने सर्वे भी किया और उस सर्वे के अंदर ये Annexure 2 में रहते हैं ये लोग, ये जो बस्ती के लोग आए हैं, लेकिन नाम उसके अंदर उस प्रपोज Annexure 2 जिसको उसने सर्वे किया है डिप्टी कलेक्टर ने, नाम उन लोगों का भलते आदमी का बता रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा अभी जो रीसर्वे का जो ऑर्डर हुआ है, जो रीसर्वे के ऑर्डर को लेकर के इतना सब जो बवाल मचा है, जिसकी वजह से लोग खड़े हुए अपने पैर के ऊपर, वो रीसर्वे के अंदर ये कर्नाटक सोसाइटी रीसर्वे प्रपोजल हाशिम लश्करिया का परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जमा किया। पहला Annexure 2
हाशिम लश्करिया की कंपनी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के नाम पे हुआ। ये जो रीसर्वे जो रिवाइज एनेक्चर 2 आ रहा है, ये दर्शन डेवलपर के नाम पर आ रहा है, जिसको सहाना ग्रुप जिसका मालिक है। तो ये कैसे हो सकता है? वो डेवलपर ने, अच्छा, और वो वही लिस्ट लेकर के आ रहा है जिसमें फर्जी लोगों के नाम है। तो ये ओरिजिनल लोग किधर जाएंगे? इनका घर बार क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। भूखंड एक अंधेरी पश्चिम का इलाका कहा जाता है गिलबर्ट हिल। अलग अलग भूखंड, अलग अलग प्लॉट, अलग अलग सोसाइटियां, और उन सोसाइटियों ने अपने अलग अलग विकासकों की एक अपॉइंटमेंट के चक्कर में एक जो प्रपोजल था वो पुटअप किया है सारे प्राधिकरण में जो बांद्रापुर में काबिज है। लेकिन वहां पर किस सोसाइटी को कहां मर्ज कर दिया गया, किस भूखंड को कहां दिखाया जा रहा है, किस रहिवासियों का नाम कहां दिखाया जा रहा है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और हम अपने दर्शकों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता से यह पिक्चर उनको हम यह दिखाएं। चूंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जमीनों की यदि बात करें तो जमीनों की जो कीमतें हैं वह लगातार आसमान छू रही हैं, और ऐसे में मुंबई का विकास होना भी वक्त की जरूरत है। जहां एक तरफ मुंबई के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं मुंबई में रहने वाली जो जनता है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल हम सीईओ एसआरए से भी मुलाकात करने के पूरी प्रयास में हैं और उनका पक्ष हम लेकर रहेंगे, चूंकि यह मामला पूरे समुदाय का है। सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद आखिर अपने अधिकारों से लोग क्यों अपना जान छुड़ाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं किया जा सकता तो इस योजना को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह योजना जो है वह गरीबों के विकास के लिए बनाई गई है, लेकिन लोगों का विनाश हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। मौलाना साहब, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मौलाना कमर जमील। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रविवार के दिन गिलबर्ट हिल में पुलिस डीएन नगर पुलिस चौकी की बीट है, बीट के बगल में एक हॉल है, हॉल में आप लोगों ने एक मीटिंग आयोजित की थी। वह मीटिंग किस संदर्भ में आयोजित की गई थी और मामला क्या था कि उसमें जद्दोजहद हुई, मारपीट की नौबत आ चुकी थी? हम मीटिंग इसलिए बुलाए थे कि सब लोगों को समझाएंगे कि ये मीटिंग किस लिए की गई है। ये घरों के बारे में मेरे पास लेक्चर है, नक्शा है, पूरा बताएंगे क्या। लेकिन 5-6 मीटिंग हुई, हर मीटिंग में झगड़े करके मीटिंग खत्म कर दी जाती है क्या। तो हमारा काम इसी रह गया, हम लोगों को बता न सके, और सोसाइटी के मेंबरों को हटाने का मकसद था, क्योंकि ये सब मिले हुए लश्करिया से, ये सब मिले हुए थे इनको। यदि लश्करिया से मिले हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लश्करिया विकासक है, वहाँ विकास कार्य करने के लिए आया, लेकिन वजह क्या है कि लश्करिया साहब वहाँ पर विकास कार्य नहीं कर पाए और अब दर्शन डेवलपर का नाम सामने आ रहा है। ये सब है, माजरा क्या है? ये मजा ये हम चाहते हमारा घर वही मिले, हमारा घर वही मिले। लश्करिया आपको वहाँ पर घर नहीं दे रहे हैं? लश्करिया से मिलना बहुत मुश्किल है। और जो प्लान आपके पास है, इस प्लान को किसने बनाया है, लश्करिया ने या किसी अन्य ने? ये लश्करिया का बनाया हुआ है। अब इसे रीसर्वे जो हो रहा है, इसको मतलब शाहाना ग्रुप कर रहा है। इसमें नक्शा, मेरे पास नक्शा है और घर का। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से करूंगा कि ये जूम करके इस प्लान कॉपी तक पहुंचाने की कोशिश करें और अपने एलसीडी में इसे कैद करके उन तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें। साथ ही जो सरकारी महकमे में उच्चाधिकारी अपने पदों पर आसीन बैठे हैं और हाथ पर हाथ धरे मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यह एक तमाचा कहा जा सकता है, क्योंकि यह वही प्लान है जिसे बनाया तो गया, लेकिन इस पर जिनके नामों का उल्लेख किया गया उसका इस मोहल्ले से कोई सरोकार नहीं है। और यही कारण है कि उस मोहल्ले के तमाम रहवासी आज हमारे सामने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा सुनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाने का यह एक प्लेटफॉर्म है। लेमन न्यूज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर चलने वाले झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की अमूमन यही हाल है। चूंकि हर इलाके में विकासक पहुंचता है, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करता है, सबसे पहले दहशत फैलाने वाले लोगों को वह पैसे से खरीदने की कोशिश करता है, उसके बाद वहां पर एक दहशत का माहौल पैदा करता है। और खास करके बात की जाए तो एलओआई, एनेक्सर 2, इन तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो तमाम औपचारिकताएं हैं, इसे पूरा करना भी विकासक का फर्ज होता है। लेकिन एक तरफ इन औपचारिकताओं को पूरी करने की कवायद और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का एक बड़ा ताना बाना। ऐसे में विकास कब होगा, यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो प्रस्ताव वहां पर जो मीटिंग के दौरान
तमाम कमेटी मेंबरान जो पूर्व मेंबरान थे उन तमाम लोगों को आपने हटा दिया और नई कमेटी अपॉइंट करने का एक रेजोल्यूशन वहां पर पास किया। जैसे ही आपने वहां पर रेजोल्यूशन पास किया वैसे ही वहां का कायदा व्यवस्था बिगड़ गया। कुछ लोग वहां पर आए और हंगामा करने लगे। आपसे जानना चाहते हैं इसके पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद ये कि मीटिंग किसी तरह में ना हो। ये सारे लोग हमारे फेवर में है। सब लोगों ने मिलकर पुरानी सोसाइटी को हमने डिसोल्व कर दिया। पुरानी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं। अब जो काम होगा हम सब लोग मिलकर वो काम करेंगे। मुसीबत ये देखिए, नक्शे में नाम है, अरे एनेक्सर 1 में देखेंगे ना तो नाम दूसरे का है, किसी हिंदू का है, कभी मुसलमान का है। अब अगर घर टूट गया और किसी ने कहा घर बताओ, कौन घर बताएगा? बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वक्तव्य हमारे नहीं है, ये वक्तव्य है उस मौलाना के जो उस इलाके में जिसने अपना पूरा बालपन अपना जीवन गुजार दिया। और यह दो अलग अलग पेपर एक ही इलाके के, एक नक्शा बयां करता है भ्रष्टाचार की वह दास्तां, और दूसरा यह नामों का जो उल्लेख इसमें किया गया है वह पूरी तरीके से फर्जी है। यदि ऐसे लोगों को वहां पर बसाने की कोशिश की जा रही है तो जो वास्तविक रूप से वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं उनका रिहैब कैसे हो पाएगा? यह जवाब देंगे सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब। आप चूंकि साल 2014 का चुनाव अपनी शीर्ष पर है, तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं और किसी हद तक सत्ता को हासिल करने का उनका मकसद है। हमारे साथ अवनिंद्र आशुतोष हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अवनिंद्र, स्वागत है। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे अवनिंद्र, आखिर इतने लोग हमारे सामने, इससे पहले भी ये लोग आए थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आखिर एसआरए स्कीम किस चिड़िया का नाम है? अगर सरकारी है तो इसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? सबसे पहले हमें इच्छा शक्ति के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सपना देखा था मुंबई को शंघाई बनाने का और उसी के तहत एसआरए योजना की शुरुआत हुई। लेकिन लगातार भ्रष्टाचार की गंगा बहती हुई नजर आ रही है और आम आदमी जिसका हक होना चाहिए उसके हक को कहीं ना कहीं से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से ये जो सारे लोग हैं इनका जो सपना है उसको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है, लूटने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से पूरा जो एसआरए प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। अगर आप लखनऊ की टिकट कटाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितना बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ की टिकट यदि लेते हैं और ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं तो आप स्वयं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ठीक उसी तर्ज पर कि मुंबई में अलग अलग इलाकों में आज भी जो वीडियो के माध्यम से पिक्चर दिखाए जाते हैं, बाहर बोर्ड कुछ और होता है और अंदर का मंजर कुछ और होता है। यानी हम यह पूरा जो नेक्सस है वह तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम सईद नूर अहमद साहू है। बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं कि हासिम लस्करिया आपके यहाँ पर विकास कार्य करने आया, आप तमाम लोगों ने उसे कंसर्न दिया, वजह क्या है कि अब वहाँ पर कोई सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीज पहुंची है? वो ये वजह यही है कि सहाना ग्रुप ने तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वो जो मेंबर लोग हैं ना वो हमारे साथ धोखेबाजी करते हैं। कौन से मेंबर? जो 11 मेंबर लोग हैं बने हुए, कमेटी के मेंबर, कर्नाटक कमेटी के? हाँ, कर्नाटक कमेटी के मेंबर जो है ना, तो आपने निकाल दिया, रेजोल्यूशन भी पास हो गया। हाँ, रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गुंडागिरी पे उतरते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम शट्टी बिल्डर को बोल के हम वहाँ से गुंडे मंगा के आप लोग को पिटाई कराएंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग ने। डीएन नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत आपने करी? हाँ, डीएन नगर में शिकायत करी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा बोलते हैं। कौन कहता है? पुलिस लोग। सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल साहब, जब आपके मातहत कम काम करने वाले वह तमाम पुलिस अधिकारी यदि लोगों की शिकायत सुनने के बाद यदि प्राथमिकी दर्ज न कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, यदि बीच में कुछ होगा तो वह जिम्मेदारी किसकी होगी? यह सवाल बेहद गंभीर है और यह सवाल, इस सवाल का जवाब आज नहीं तो कल आपको देना ही होगा, क्योंकि स्थिति दिन ब दिन विकट भरी होते जा रही है। योजना सरकारी है, मुंबई हो, पश्चिम उपनगर हो, पूर्व मुंबई हो या फिर मुंबई महानगर हो, तमाम इलाकों में एसआरए स्कीम के नाम पर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं वह कोई और नहीं, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। एसआरए प्राधिकरण में बैठे वह तमाम सरकारी अधिकारी, उनके ऊपर भी लेमन न्यूज की पैनी नजर है और समय रहते ही हम उनका असली चेहरा दर्शकों के सामने लाकर रहेंगे, क्योंकि लेमन न्यूज के पास जो दस्तावेज है वह बेहद अहम है। कैसे चंद लोगों को इकट्ठा करके प्रपोजल पुटअप किया जाता है और बाद में जब बात आती है विकास कार्य की तो विकास कार्य करने के बदले उस पूरे समूचे प्रोजेक्ट को उठाकर किसी दूसरे बिल्डर को बेच दिया जाता है। यानी कि जैसा कि दर्शन के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, दर्शन वहां पर आता है 5 करोड़ की अपने पूरी कैपिटल दिखाता है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को वह
50 से 80 करोड़ में बेच देता है। दूसरा विकासक आता है, वह 350 करोड़ में बेचता है। यानी चम्मच से डालकर फावड़े से खींचने की एक कवायद कही जा सकती है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? खुर्शीद अहमद शेख। आप मुझे संक्षेप में बताएंगे कि आपके लोग जो इस समय कई सालों से वहां पर रहते हैं, इस योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, आखिर वर्तमान स्थिति क्या है? बस यही जो 11 जो मेंबर है हमारे सोसाइटी के, कि हमारे सामने आके कुछ बोलते नहीं ना, बिल्डर से हमसे मीटिंग कराते हैं। वो बोलते हैं हम बात किए तो पब्लिक को तो बताओ कि बात क्या की है, किस तरह का। आज फारूक मस्जिद के पास टूट के बिल्डिंग शिफ्टिंग में दिया, उनको ना घर मिल रहा है, और मुबारक मस्जिद के पास में टूट के घर ना उनको मिल रहा है। तो जब हमको घर से बेघर करें, उसका मतलब क्या है? इसके लिए हम चाहते हैं पहले जो भी बिल्डर आता है, हम बिल्डर से इनकार नहीं है कि हमको उस जगह पे बना के दे, हम उसके सामने आवे और उससे हम क्लियर बात करना चाहते हैं हम। जनाब, आपका नाम जानना चाहेंगे? रऊफ शेख गनी है। आप मुझे एक बात बताएंगे, हमने सुना है कि गिलबर्ट हिल में बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों को वहां पर बिठाया जाता है, दहशत निर्माण करने की कोशिश की जाती है, दिन दहाड़े पैर काटने के, हाथ तोड़ने की धमकी दी जाती है। कितनी सच्चाई है? उस दिन हम मीटिंग चालू थी हमारी, तो एक बंदा आया उधर से, बोलता हम जो भी ये मीटिंग करेगा 11 मेंबर जो पहले थे, अभी जो नए मेंबर बनेंगे उनके हाथ पैर काट के मैं तोड़ के फेंक दूंगा, और उसके बाद में जो भी मेंबर बनता है उसको सब मेरे एक एक घर का हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद में जो बोलता है तो उसको बोलता हाथ पैर काट के तुमको तोड़ के फेंक देंगे। और जो हमारा बिल्डर जो 11 मेंबर है, ये लोग पैसा खा के बिल्डर से अपने अपने आदमी को बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, और बोलता है दूसरे आदमी लाके हम मारपीट करेंगे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शेख महबूब है। जिस प्रकार से ये धमकी देने की जो कोशिश की जा रही है, गिलबर्ट हिल में कई सोसाइटियां हैं, अलग अलग सोसाइटियों के अलग अलग विकासक थे, अब एक ही बिल्डर आकर तमाम सोसाइटियों पर अपना एक छत्र राज जमाना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? हमारी सोच ये है कि जो हमारे रहवासी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, क्योंकि हम वहाँ से बचपन से बड़े हो गए, जो हमारे सामने जो बड़े थे वो बूढ़े हो गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर हमारी जो रहवासी रहते हैं तो हमको वहाँ पर ही हमको बना करके देना है। लेकिन जो हमने आशिम लश्कर जब 2006 में एग्रीमेंट किया था, वो हमने अपनी मर्जी हमारे बाप लोगों ने किया था और जितने भी बड़े लोग उन लोगों ने किया था। लेकिन उसके बावजूद 2006 के बाद में ना हाशिम लश्करी आया और ना 2006 के बाद में कोई सोसाइटी के जो मेंबर आने उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई, और उन लोगों ने सोसाइटी के जितने भी रहवासी रहते उनका काम ये होता है कि 3 महीने में या 6 महीने में एक मीटिंग लेकर के जनता को बताना है कि बिल्डर ने हमको ये काम दिया है, ये जानकारी उनको देना है। लेकिन अभी तक के ना तो सोसाइटी की कोई मीटिंग हुई है, और जो हमने मीटिंग रखी थी 10 तारीख को, वहाँ पर हम लोग ने RTI से फाइल करके जो वहाँ पर हम लोग ने प्रपोजल निकाल करके लेके आए, तो हम पूरी जनता को और जो बॉडी मेंबर थे उनको हमको बताना था कि जो बिल्डर से हमने एग्रीमेंट किया था 2006 में, SRA के अंदर में हमने रजिस्टर ऑफिसर के पास गए, डिप्टी कलेक्टर के पास गए और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास में गए। हमने कहा कि हमारी कर्नाटक जो सोसाइटी है वो सोसाइटी का तुमने यहाँ पर कोई प्रपोजल इसने डाला है हाशिम लश्करिया ने, तो वो ऑफिसर ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी सोसाइटी का कोई भी प्रपोजल है ही नहीं। ये कब की बात है? ये मैंने अभी जस्ट 8 तारीख को जाकर के मैंने ये SRA से निकाल के लेकर के आया था। साल 2006 में हाशिम लश्करिया साहब पहुंचते हैं गिलबर्ट हिल के उस कर्नाटक सोसाइटी का विकास कार्य करने के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, यदि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की कानून नहीं होता तो शायद इन्हें यह जानकारी वर्तमान में मिली भी नहीं होती। वर्तमान में जब इन्होंने RTI के तहत वह जानकारी निकाली तो इनके पैरों तले धरती खिसक गई, चूंकि वहां पर हाशिम लश्करिया साहब ने किसी प्रोजेक्ट को कभी पुटअप किया ही नहीं था। इससे यह साफ तौर पर इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है कि यहाँ विकास करने की कोई होड़ नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने घर की उस तिजोरी को भरने की कवायद कही जा सकती है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जनाब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम खाजा हुसैन है। हम लोग ने बहुत दिन से ये सोसाइटी का प्रपोजल बनाया और उनको ये सोसाइटी के मेंबरों को हटाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हट नहीं रहे। जनाब, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या SRA स्कीम जो राज्य सरकार ने बनाई है उसके नियम कानून जानते हैं आप? इतना मैं नहीं जानता। नहीं जानते। आप जानते हैं जनाब? अपन भी नहीं जानते। आप जानते हैं? जानते तो कुछ नहीं, इसलिए तो मुझे तकलीफ आता। जानते होते तो यहाँ तकलीफ नहीं आती थी हमारे। हमको घर चाहिए, हमारा घर उधर ही रहने का, हमको 11 नंबर हटाने का है। 11 मेंबर हटाने का विकासक? हाँ, बच्चे लोग को धमकी देते हैं वो लोग। बिल्डर है उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्डर को नहीं चाहिए हमको। बिल्डर यदि बिल्डर नहीं आएगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? बिल्डर नहीं चाहिए, नहीं बनेगा चलेगा, हमारे झोपड़े में रहने दो, हमारे माँ बाप देखेगा एग्रीमेंट पेपर। जी, आपका नाम? हमारे मैं गौरी बेगम। इस समय क्या चल रहा है आपके यहाँ पर? हमारे पास चल रहा है, यही चल रहा है, और क्या दादागिरी करते
और घर तोड़ते बोलते वो करते ये करते। हमको तो घर, हमारे को बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमारे घर के बदल घर चाहिए। हमारे जगह पे हम आए, हम खुश है। माता जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मजीना भी। कितने साल की हैं आप? हम 50-60 साल से है। और कितने साल से आप रहते हैं गिलबर्ट हिल में? वो 60 साल से है। 60 साल से आप गिलबर्ट हिल में रहते हैं। क्या ऐसी स्थिति इसके पहले भी कभी देखी थी आपने? नहीं, पहले से है हम यहीं बहुत जो। कभी इस तरह का दहशत का माहौल आपने पहले भी कभी देखा था? नहीं देखे हम, अब भी निकाले ये सब। आप क्या कहेंगे? बोलेंगे हम पहले उधर ही पैदा हुए, हमको मालूम है सब, बचपन से जानते कौन कैसे है क्या नहीं। अभी जो 11 मेंबर बने ना, मालूम नहीं था, अभी सब होशियार हो गए। अभी 9 मेंबर बनेंगे तो भी पूछते हम लोग सब, हाँ सब जन पूछते, चुप नहीं बैठेंगे। हमारे घर हमको चाहिए, बिल्डर भी आएंगे तो हमारे घर के उधर ही हम बना के देना चाहिए। आपका क्या नाम है? गौसिया। आप नहीं चाहते हो बिल्डिंग बने? नहीं, बिल्डिंग भी चाहिए, हमारे जगह हमारे को चाहिए बस। यही चाहते हैं। तो परेशानी किस बात की है? परेशानी के ये जो लिम्बर बने ना, वो लोग जो कर रहे ना ढटंगबाजी, तो वो परेशानी है और कुछ परेशानी नहीं है। कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यही कारण है कि कर्नाटक सोसाइटी के उन तमाम मेंबरान द्वारा की गई गलती का खामियाजा यह तमाम रहवासी भुगत रहे हैं। और यही कारण है कि वह तमाम मेंबरान को हटाने के लिए यह पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और शायद इन्होंने रिजोल्यूशन भी पास कर दिया है। इस तरह के कार्यक्रम को प्रसारित करना हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बयां करना। क्योंकि मुंबई की जो जनता है वह पूरे भारतवर्ष की जनता है और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कहे जाने वाला यह भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में जनता को जो उपमा दी गई है वह राजा की उपमा दी गई है और उस राजा का हाल बेहाल हो चुका है। उसका जो सूरत हाल है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं और प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। मुंबई में ऑनलाइन गेम की आड़ में चल रहा है जुए का कारोबार।